कैसे हैं आप लोग। यूपी पीसीएस के करंट अफेयर के आज डे 3 के क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे मुझे उम्मीद है। और इसके पहले हम लोगों ने जो क्लासेस ली थी वहां पर भी बहुत सारे डेटा आपको मिले थे। आज की क्लास में बहुत सारा डेटा मौजूद है जो यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पीसीएस के एग्जाम में डेटा सेंट्रिक ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जबकि अगर जाए तो यूपीएससी के एग्जाम में वहां एनालिटिकल ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। तो साथियों चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज जो मिनरल्स हैं वो, और उसके बाद हम लोग कुछ त्योहारों की भी बात करेंगे कि देश के अंदर किस किस राज्य में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। और इसके पहले हम लोग दुनिया के अंदर जो प्रोडक्शन होता है अलग अलग मिनरल्स का उसके बारे में, और भारत के अंदर जो मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले बात करें तो कोल रिजर्व्स इन इंडिया। तो भारत के अंदर कोल रिजर्व ये ज्यादा कहां पाया जाता है? तो देखो एक चीज और मैं बताऊं, यहां पे कोल रिजर्व होना, किसी भी मिनरल का रिजर्व होना और प्रोडक्शन होना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। यानी रिजर्व का मतलब वहां पर कितनी मात्रा में वो मौजूद है, और प्रोडक्शन का मतलब कि वहां पर कितनी मात्रा में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जा रहा है। तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके से हमें देखना होगा। तो कोल रिजर्व देखा जाए तो सबसे ज्यादा झारखंड, उसके बाद ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद है। तो कोल रिजर्व आपसे पूछा जाएगा कि देश के अंदर कहां सबसे ज्यादा, तो झारखंड, फिर ओडिशा और उसके बाद छत्तीसगढ़। वहीं पर कोल का प्रोडक्शन की अगर बात कर दें, यहां पे देख लो रिजर्व की बात अलग थी और प्रोडक्शन की बात अलग हो गई। प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश। बात समझ में आई? चलो अब बात करें डायमंड रिजर्व इन इंडिया। भारत के अंदर डायमंड है ना, हीरे, ठीक है, हीरे की कीमत। तो डायमंड रिजर्व इन इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर छत्तीसगढ़ में। तो भारत के अंदर भी डायमंड रिजर्व सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, डायमंड की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन केवल और केवल कहां पर? मध्य प्रदेश में। यानी 100% डायमंड का जो प्रोडक्शन हो रहा है इस समय वो मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। रिजर्व बाकी जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो साथियों चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो मैंगनीज रिजर्व्स इन इंडिया। भारत के अंदर मैंगनीज रिजर्व वे कहां पर है? तो ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो मैंगनीज सबसे ज्यादा कहां पर भारत में पाया जाता है? ओडिशा के अंदर पाया जाता है। ठीक। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैंगनीज का कौन सा राज्य करता है? तो प्रोडक्शन के मामले में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद ओडिशा। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि रिजर्व और प्रोडक्शन में राज्य बदल जा रहे हैं। तो याद रखना, देखो मैंगनीज में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां है? ओडिशा में, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? मध्य प्रदेश में। ग्रेफाइट का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद ओडिशा। ऐसे याद रखना क्रम। तो ग्रेफाइट का रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और फिर ओडिशा। और ग्रेफाइट का प्रोडक्शन की बात अगर कह दी जाए तो प्रोडक्शन के मामले में ओडिशा नंबर 1 पर है और उसके बाद झारखंड है। तो देखो यहां पर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा है ग्रेफाइट का, और ग्रेफाइट का प्रोडक्शन ओडिशा में ज्यादा है नंबर 1 पर। नंबर 1 का तो जरूर याद रखना ना। इसके बाद क्रम आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। एक अनकॉन्शियस माइंड में आपके होने चाहिए ताकि जब एग्जाम के अंदर ऑप्शन आए तो ऑप्शन आप देख पाए। बात समझ में आ रही है साथियों? चलो इसके बाद आयरन और हेमेटाइट। देखो आयरन ओर के कई टाइप होते हैं ना, तो उन टाइप में जो हेमेटाइट होता है ये सबसे ज्यादा ओडिशा, इसके बाद झारखंड और इसके बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो हेमेटाइट टाइप का जो आयरन ओर है सबसे ज्यादा कहां पाया जाएगा? ओडिशा में, फिर झारखंड में और फिर छत्तीसगढ़ में। आयरन और जो मैग्नेटाइट होता है, ये मैग्नेटाइट, ये इसका रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर है? ये कर्नाटका में है, फिर आंध्र प्रदेश में है और फिर राजस्थान में है। याद रखना। और आपको कई सारे कोल माइंस का नाम भी याद रखना होगा, कई सारे आयरन माइंस का भी नाम याद होना। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए कि कहां कहां पर ये सारी पाई जाती हैं। साथियों समझ में आ रहा है बात? चलो तो अब बात करें यहां पर आयरन और प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देखो यहां पर रिजर्व की बात हो रही थी, अब यहां प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां? ओडिशा के अंदर होता है। याद रखो ओडिशा के अंदर आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और चौथे नंबर पर झारखंड। ज्यादा लोगों के दिमाग में यह रहता है कि आयरन ओर का जो प्रोडक्शन झारखंड में ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? ओडिशा में, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और इसके बाद झारखंड में होता है। ठीक है ना। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ऑफशोर सबसे ज्यादा होता है। ऑफशोर का मतलब देखो ऑफशोर एरिया जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, किसी स्टेट के कंट्रोल में नहीं होता। यानी कि
जैसे ही समुद्र की बाउंड्री स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जाने पर जितना एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ऑफशोर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है भारत में क्रूड ऑयल का, और उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात और उसके बाद आसाम। तो अगर राज्यों के बारे में पूछा जाए कि बताइए किस राज्य में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तो क्या बता देंगे आप? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। फिर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है? नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पर भी ऑफशोर सेक्टर ऑब्वियसली, तो दोनों में ही आपके अगर क्रूड ऑयल और ये आपका नेचुरल गैस दोनों में ही ऑफशोर में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर राज्यों की बात करें तो आसाम या नेचुरल गैस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर? आसाम में, इसके बाद राजस्थान में, फिर त्रिपुरा और उसके बाद गुजरात। तो गुजरात काफी पीछे भी है, चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश वगैरह का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बात करें सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो सॉल्ट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पर होता है? तो गुजरात। लगभग 80% तक का सॉल्ट जो है भारत के अंदर, गुजरात के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। फिर राजस्थान और इसके बाद तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान और फिर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद बात करें बॉक्साइट रिजर्व्स इन इंडिया। बॉक्साइट का रिजर्व भारत के अंदर ये कहां पे पाया जाता है? तो उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। तो याद रखो बॉक्साइट रिजर्व उड़ीसा में सबसे ज्यादा, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद गुजरात। फिर बॉक्साइट का प्रोडक्शन, देखो रिजर्व की बात अलग थी और प्रोडक्शन की बात अलग है। तो प्रोडक्शन उड़ीसा में सबसे ज्यादा, फिर झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़। तो बॉक्साइट प्रोडक्शन इन इंडिया, उड़ीसा, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़। याद हो जाएगा साथियों। चलो फिर हम बात करें टीन रिजर्व इन इंडिया। टीन का सबसे ज्यादा, तो यहां पर देखो हरियाणा है और छत्तीसगढ़, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। टीन का रिजर्व सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़। और वहीं पर अगर टीन के प्रोडक्शन की बात की जाए तो हरियाणा में इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, छत्तीसगढ़ में 100% टीन का, जैसे डायमंड का 100% प्रोडक्शन आपका कहां पर हो रहा था? मध्य प्रदेश में, वैसे ही यहां पर टीन का 100% प्रोडक्शन जो होता है वो आपके छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है। बोलो याद रहेगा। सिल्वर प्रोडक्शन इन इंडिया, सिल्वर का प्रोडक्शन भारत के अंदर ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर 99.95% सिल्वर का प्रोडक्शन भारत के अंदर राजस्थान में है, ठीक है ना। चलो आगे बात करें निकल रिजर्व्स इन इंडिया। भारत के अंदर निकल तो जानते हैं ना कि अर्थ का कोर निकल और आयरन से मिलकर बना होता है। तो यहां पर देखो तो निकल रिजर्व्स इन इंडिया सबसे ज्यादा कहां पर? उड़ीसा, फिर झारखंड और उसके बाद नागालैंड। तो निकल का रिजर्व उड़ीसा में सबसे ज्यादा, फिर झारखंड में और उसके बाद नागालैंड के अंदर पाया जाता है। चलो लेड जिंक प्रोडक्शन इन इंडिया। तो यहां पर राजस्थान के अंदर 100% इसका प्रोडक्शन होता है। लेड जिंक का प्रोडक्शन 100% कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर। गोल्ड रिजर्व की बात करें, सोना, ठीक है ना, जब पास में है सोना तो काहे को रोना, ठीक है ना। तो गोल्ड रिजर्व की बात करें तो देखो यहां बिहार में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। फिर राजस्थान है और उसके बाद कर्नाटक है। तो गोल्ड रिजर्व की बात करें तो बिहार, फिर राजस्थान और कर्नाटक। अब जो है प्रोडक्शन की बात करें अगर गोल्ड के प्रोडक्शन में, तो गोल्ड के प्रोडक्शन में 100% प्रोडक्शन हमारा कर्नाटक से ही आता है, बाकी जगह गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं। भाई गोल्ड रिजर्व है, लेकिन उसको निकालना, प्रोड्यूस करना ये काफी कठिन काम है, तो ये काम तो करना पड़ेगा। चलो अब बात करें कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया। कॉपर रिजर्व भारत में सबसे ज्यादा कहां पर है? राजस्थान में है, फिर झारखंड में है और फिर मध्य प्रदेश में। तो कॉपर की रिजर्व की बात किया जाए तो वो कहां सबसे ज्यादा है? राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। और अगर कॉपर प्रोडक्शन की बात कर दी जाए, देखो रिजर्व प्रोडक्शन में यही स्टेट बदल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है और फिर राजस्थान है और फिर झारखंड है ना। तो कॉपर के प्रोडक्शन में सबसे ऊपर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और उसके बाद झारखंड। डायमंड रिजर्व दुनिया के अंदर, अब ये तो हमारे देश के अंदर की बात होगी कि देश के अंदर कौन कौन सी चीजें कितनी हैं। अब दुनिया के अंदर देख लेते हैं कि भारत का स्थान क्या होगा। अगर भारत कुछ स्थान प्राप्त करता है तो, अगर होता ही नहीं तो छोड़ दो फिर इसको। फिर देखेंगे कि कौन नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे। खास करके नंबर 1 का याद रखना। देखो राज्यों में आपको 2-3 राज्य याद करने को पड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया में अगर आपका नंबर 1 याद है तो आपका ज्यादातर काम हो जाता है। बात समझ में आई साथियों? चलो तो अगर हम बात करें डायमंड रिजर्व इन वर्ल्ड, तो रसिया के अंदर सबसे ज्यादा, फिर बोत्सवाना और फिर कांगो। तो डायमंड सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? रशिया, फिर बोत्सवाना और फिर कांगो। लेकिन वहीं पर डायमंड के प्रोडक्शन की बात करें तो यहां पर देखो रशिया तो नंबर 1 पर है, यहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व भी है, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा रशिया करता है। फिर बोत्सवाना भी है सेकंड नंबर पे, कनाडा यहां पे आ गया 3rd नंबर पे।
तो याद रखना दुनिया में डायमंड का रिजर्व और डायमंड का प्रोडक्शन दोनों के मामले में रसिया नंबर 1 पर है। बोलो साथी, याद रहेगा। चलो ठीक, आगे बात करें ग्रेफाइट रिजर्व इन वर्ल्ड। ग्रेफाइट का रिजर्व दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना, और फिर देखो इंडिया 6th प्लेस पर है। इंडिया 6th प्लेस है ग्रेफाइट रिजर्व के मामले में। तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का रिजर्व चाइना में है और इंडिया कौन से प्लेस पे है? 6ठे स्थान पर है। अब बात करें ग्रेफाइट के प्रोडक्शन की बात करें, अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी चाइना ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा करता है और इंडिया का प्लेस प्रोडक्शन के मामले में 5वां है, 5th प्लेस पर है इंडिया, याद रहेगा। तो ग्रेफाइट के प्रोडक्शन के मामले में 5वां, और रिजर्व की बात करेगा तो क्या बताएंगे? 6ठे स्थान पर है। अब मैंगनीज का रिजर्व दुनिया के अंदर, तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मैंगनीज का रिजर्व पाया जाता है और भारत का स्थान यहां देखो मेरे प्यारे भारत देश महान का स्थान कौन सा है? 6ठा स्थान है मैंगनीज के रिजर्व के बारे में। और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका में ही होता है, भारत ज्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता है, इसलिए स्थान नहीं लिखा हुआ है। तो बात समझ में आई। तो मैंगनीज का रिजर्व भारत 6ठे स्थान पर है ना। अब और मैंगनीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? साउथ अफ्रीका के अंदर प्रोडक्शन भी होता है सबसे ज्यादा और रिजर्व भी सबसे ज्यादा। कोल रिजर्व दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? कोल का रिजर्व सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर, फिर रशिया के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। कोल का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर? यूएसए, रशिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना कर लेता है भाई, ठीक है। रिजर्व कम होने के बाद भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करेगा? चाइना कर लेता है। इसके बाद यूएसए और फिर देखो यहां पर इंडिया 3rd प्लेस पर है। तो कोल के प्रोडक्शन में भी इंडिया 3rd प्लेस पर आ गया है। आयरन ओर रिजर्व्स इन वर्ल्ड, दुनिया के अंदर आयरन लोहे का जो खनिज ओर है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया 5वें स्थान पर है। तो आयरन ओर के रिजर्व में इंडिया का स्थान कौन सा है? 5th प्लेस है, ठीक। और वहीं पर प्रोडक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो दुनिया के अंदर आयरन ओर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ही करता है। तो यहाँ पे रिजर्व भी सबसे ज्यादा आयरन का है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया ही करता है। और भारत का स्थान प्रोडक्शन के मामले में 4था है। तो रिजर्व के मामले में, आयरन और रिजर्व के मामले में भारत का स्थान 5वां है और प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान 4था है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसको आपको याद रखना होगा, नहीं याद रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम इस पे बात करें क्रूड ऑयल रिजर्व इन वर्ल्ड। दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल का रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वेनेजुएला, इसके बाद सऊदी अरेबिया और उसके बाद कनाडा। तो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का रिजर्व कहां पर है दुनिया का? वेनेजुएला। दूसरे नंबर पे कौन है? सऊदी अरेबिया। ये दोनों याद रख लेना, सबसे ज्यादा वेनेजुएला और उसके बाद सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो यूएसए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, फिर रशिया, इसके बाद सऊदी अरेबिया। वेनेजुएला का नाम ही नहीं आया, ठीक है ना। अभी हाल ही में सुना था ना, वेनेजुएला 10 लाख की करेंसी लॉन्च कर दी थी। खैर, तो चलो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा यूएसए, फिर रशिया और उसके बाद सऊदी अरेबिया। नेचुरल गैस का रिजर्व की बात करें तो रशिया के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस, इसके बाद ईरान और उसके बाद कतर। तो नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहां पर? रशिया, ईरान और उसके बाद कतर। और अगर यहीं पर नेचुरल गैस के प्रोडक्शन की बात करें तो फिर यूएसए, रशिया और ईरान आ जाता है। तो यहां पर आप कैसे याद रख सकते हैं कि देखो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो या फिर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो, दोनों में नंबर 1 पर यूएसए है, याद हो जाएगा। तो प्रोडक्शन के मामले में दोनों पर नंबर 1 पे यूएसए है। अगर वहीं पर क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करें तो वेनेजुएला नंबर 1 पर है और नेचुरल गैस का रिजर्व की बात करें तो रशिया जो है ये नंबर 1 पर आएगा, ठीक है। चलो अब टीन रिजर्व दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा, ठीक है ना, टीन रिजर्व दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है? चाइना के अंदर है, ये याद रख लेना। जिंक रिजर्व दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो टीन का रिजर्व चाइना और इसके बाद जिंक का ऑस्ट्रेलिया। जिंक का प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जिंक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो प्रोडक्शन जिंक का चाइना करता है। रिजर्व कोई और रखा, प्रोडक्शन कोई और कर रहा है, ठीक है। तो जिंक प्रोडक्शन इन वर्ल्ड कहां पर? चाइना में। और इंडिया का प्लेस 5th है, 5वें स्थान पर इंडिया है जिंक के प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट हम बात करें सिल्वर प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो वो मैक्सिको के अंदर होता है। सिल्वर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिको के अंदर होता है। और रिजर्व की अगर बात करें तो लगभग ऑस्ट्रेलिया और पेरू दोनों के अंदर 18% का रिजर्व पाया जाता है। तो दुनिया में ज्यादा अगर कहा जाए सिल्वर का रिजर्व कहां पर है तो पेरू है और ऑस्ट्रेलिया, जहां पे 18% दोनों का बराबर ही है, ठीक है ना। तो चलो, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में मैक्सिको नंबर 1 पर है।
निकिल रिजर्व एंड प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, दोनों निकिल के रिजर्व में भी और इसके प्रोडक्शन के मामले में भी, दोनों में ही इंडोनेशिया सबसे ज्यादा है, सबसे आगे है, ठीक है ना, क्योंकि आइलैंड है। आप जानते हो आइलैंड फॉर्मेशन का तरीका जानते हो, नीचे से लावा बाहर आता है, धीरे धीरे आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, और उसमें जब ऐसा होगा तो निकल की मात्रा ज्यादा आएगी, तो ऑब्वियसली निकल यहां ज्यादा पाया जाता है। तो इंडोनेशिया के अंदर निकल की मात्रा ज्यादा, रिजर्व भी है और प्रोडक्शन भी ज्यादा है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया है। और अगर गोल्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना नंबर 1 पर है, प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो रिजर्व गोल्ड का सबसे ज्यादा कहां है बेटा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना करता है। तो दोनों अलग अलग चीजें याद रखना, ठीक है। और कॉपर रिजर्व और इसका प्रोडक्शन दोनों, कॉपर के मामले में इसका रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के मामले में चिली, ये जो देश है चिली, जो छोटा सा पतला सा मिर्चे के जैसा देश, जो एंडीज की पर्वतमालाओं के थोड़ा सा बगल में आपके, यानी आप कह सकते हैं पश्चिमी साइड में पाया जाता है, यही चिली, ये कॉपर प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में सबसे ऊपर है, नंबर 1 पर है। तो ये आपके थे मिनरल्स जिसको आपको पढ़ना था। और कुछ है, बॉक्साइट रिजर्व इन वर्ल्ड, ठीक है, और प्रोडक्शन दोनों के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, बॉक्साइट के मामले में, रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के मामले में नंबर 1 है। सीमेंट का प्रोडक्शन होता है चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा और इंडिया सेकेंड प्लेस पर है, याद रहेगा साथियों। तो अगर सीमेंट प्रोडक्शन की बात करें तो सीमेंट प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 और इंडिया नंबर 2 पर है। और स्टील प्रोडक्शन के अंदर भी चाइना नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 2 पर है। ये दोनों चीज याद रख लेना, ठीक है ना। तो सीमेंट देखो, जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है दोनों, है ना, सीमेंट भी बिल्डिंग मटेरियल है और आपका स्टील